श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको कहता हूं, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, परब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूं और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियां उत्पन्न होती है उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूं। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनंग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुद्ध द्रव्य है जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्तेय, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह भ्रम आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तब सब ज्ञानों को ढककर परमात्मा पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्वगुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है, इसी प्रकार रज सत्व और तम सत्व को रज को दबाकर बढ़ाना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्तेय, रजोगुण में वृद्धि में लोभ, कर्मों की प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राक्षस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और तामसी लोगों को अधम नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टा गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देही शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीन गुणों को जीत लेता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपाय से वह तीनों गुणों को त्यागना है? तब भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न हो और निर्वृत्ति होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही है, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता है, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण, पीर अपीर, निंदा और स्थिति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव का पता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूं। 14वें अध्याय का महात्म प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संगल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला गया। अन्य और राजा भी शिकार खेलने साथ चले। संगल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। एक सुसस्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुसस्या दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता दुचिता हो गया। सुस्या फिर भागा। कुत्ते के दांत सुस्या को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए।
जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहां एक साधु रहता था। उस तालाब में सूस्या जा गिरा, सवान भी पीछे ही जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर पहुंचा तो देखा दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले गए हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, राजन तू धन्य है, तेरे प्राप्त से हमने देवदेही पाई है। राजा बोले, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कह वह बैकुंठ को गए। राजा ने साधु को नमस्कार के पूछा, है संत जी, वार्ता कहो या कौतुक, आश्चर्य क्या देखा? सुस्या स्वान दोनों को इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग है जो आपका दर्शन हुआ है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म्य तुमको कहा।